दोस्तों नमस्ते। अभी थोड़ा लेट हो गया, शाम को आपसे चर्चा नहीं कर पाया, देर रात हो गई है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि दोबारा प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से दोबारा आपसे चर्चा करूं। दोस्तों आज ऐसी चर्चा करने का इच्छा हो रही है कि जो ज्ञान देते हैं, जो हमारे पूजनीय होते हैं, गुरु होते हैं, जो ज्ञान की वर्षा करते हैं, उनसे हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए। लेकिन ज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि ज्ञान के अलावा हमें उन गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन आजकल का जमाना ये है, गुरु को लेकर ज्यादातर लोग ये मजाक उड़ाते हैं। जैसे मास्टर हुआ या कोई प्रोफेसर हुए, उनको लेकर कई बच्चे जैसे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हमें उन सबका आदर करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरु की दीक्षा और शिक्षा जो दी जाती है बहुत अच्छी होती है, और उसके कारण ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आजकल कई गुरु ऐसे भी होते हैं, जैसे कई लोगों की कई गुरु जो होते हैं थोड़ा गलत तरीके से भी बिहेव करते हैं, तो उस वजह से भी बच्चे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा गुरु की आदर करना चाहिए और सेवा लेना चाहिए। गुरु अगर अच्छे हैं तो अपने छात्र को और अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाते हैं, और वो भविष्य में कभी ना कभी ऐसा मौका मिलता है कि गुरु की सेवा की वजह से ही वो देश और प्रदेश में नाम करता है। दोस्तों हमेशा गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। और मेरे तो आपसे हमेशा ही आग्रह है कि प्रातःकाल उठकर भगवान का आशीर्वाद लीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम भगवान का पूजन जरूर कीजिए। जो भी अपने इष्ट देवता हैं उनका जरूर पूजन कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपके जीवन में एक नया विचार और नए नई एक ऊर्जा आएगी, जिससे आप आगे का सफर तय कर पाएंगे, और जीवन में कभी भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे। और सबसे बड़ी सेवा तो माँ बाप की होती है। माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। माँ बाप और जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना जीवन में सब चीज अधूरी है। ये इनका आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो जीवन में आप सब चीजों में सफल रहेंगे, और आगे भविष्य में भी आपको कभी कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आज रात को इतना ही। जाने अनजाने कोई गलती हुई क्षमा कीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद फिर से मुलाकात करते हैं। आपका धर्मेंद्र यादव।